जाती है, उदासी छा जाती है और एक दूसरे को आश्वासन दे करके, झूठी आश्वासन देके लोग अपने मन को खुश कर लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं, संघर्ष की राह नहीं पकड़ते। कोई बताता है कि अब डॉक्टर साहब बस सब काम हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं। काम जब तेजी पकड़ता है, अभी तक सन्नाटा था, 23 सितंबर को जैसे ही सचिवालय में बैठक होती है, हमारे शिक्षक साथी अपने मनगढ़ंत ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। कोई कटाफ निकालने लगता है, कोई कहता है यूजी पीजी वाले हो रहे हैं, कोई ए ग्रेड बताता है, कोई कह रहा है केवल बीएड वाले हो रहे हैं, कोई कह रहा है वो वंचित हो रहे हैं, कोई वो वंचित हो रहे हैं। और सूत न कपास जुलाहिम गुत्थिम गुत्था, कस के राजनीति होती है। आपस में शिक्षक लड़ता है, एकता बनाने के बजाय मतभेद पालता है, मनभेद पालता है। अभी मैं ही गया था, 23 सितंबर को बैठक हुई है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो शिक्षक साथी हमारे 10-20 साल से संघर्षरत हैं, उनके कल्याण का राह प्रशस्त करिए। ये ग्रेडिंग, बीएड, यूजी पीजी, इसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं है। और शिक्षक साथियों, हमने अपनी मांग को 12वीं पंचवर्षीय योजना, बीएड का तर्ज, प्रमुख सचिव के एफिडेविट, इन सब का आधार देते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत एवं पत्राचार के माध्यम से जो बात रखी, उसके प्रत्युत्तर में मुझे उत्तर मिला कि उक्त प्रकरण नीतिगत है। शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है। ये एक सार्थक निर्णय हमारे सामने निकल कर आया कि जिसमें कम से कम शासन पे स्वीकार किया गया कि ये प्रकरण नीतिगत है, इसको करने में कहीं अनीति नहीं होगी। तो हमारा कहने का मतलब है शिक्षक साथियों, व्यक्तिगत हम लोगों का कोई काम नहीं है, व्यक्तिगत संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। कोई कहता है इस विधायक से मेरे अप्रोच है, किसी का किसी सांसद से अप्रोच है। हम आप जब समाज के उच्च शिक्षित वर्ग से आते हैं, विश्व स्तरीय पीएचडी की डिग्री। सम्मानित शिक्षक साथियों, हम लोग आज विगत 20 वर्षों से अधिक हो गया संघर्ष करते हुए। संघर्ष बहुत तेज हुआ, जिसकी गूंज चौदिशा में फैली। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, शिक्षक समुदाय हो, सभी के बीच में हमारे संघर्षों की गाथा है। लाठियां खाई गई, धरना किया गया, 101 दिन का धरना हुआ, जेल काटे गए, मुकदमे दर्ज हुए, ये सारी प्रक्रियाएं हुई। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोगों को सफलता नहीं मिली, हम लोगों को सांगठनिक एकता नहीं मिली, हमारे संघर्षों का सही परिणाम नहीं मिला। तो शिक्षक साथियों, क्यों नहीं मिला, ये एक चिंतन का विषय है, सोचनीय विषय है कि हमको ये परिणाम क्यों नहीं मिला। अभी आपने फुफुक्ता के शिक्षक साथियों ने अपने संगठन के माध्यम से एक विश्वविद्यालय स्तरीय धरना किया। धरना में उन्होंने अपनी विभिन्न मांगें रखी, हमसे सहयोग मांगा, हम लोगों ने यथोचित सहयोग किया भी, और हम लोगों के सहयोग लेकर के अपने संघर्ष के बलबूते पर उन्होंने अपनी मांगों को मंगवा लिया। हम जहां के तहां रह गए, हमारी मांगें नहीं पूरी हुई। हमारी मांगें
कैसे पूरी हो, कैसे सफलता पाई जाए, इस पर चिंतन होता है। कई जगहों से अलग अलग तरीके के लोग फ़ोन करते हैं, अलग अलग तरीके की लोग सूचना बताते हैं। कोई सचिवालय की खबर बताता है, कोई मुख्यमंत्री की खबर बताता है, कोई संघ की बात बताता है, और हमारे तमाम शिक्षक साथी यही कहते हैं कि अब काम हो गया है, अंदर अंदर कार्य हो रहा है। और ये अंदर अंदर होता हुआ कार्य बाहर आता कभी नज़र नहीं आता। इसलिए हमारे सभी शिक्षक साथियों में